For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic-wise. So hello friends, this is the third video in the series in which we are capturing Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. तो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने पहला पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ईपीएफ क्या है, ईपीएफ किन चीज़ों को, किन स्कीम्स को हैंडल करता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद उसमें एक अमेंडमेंट भी आया कि वो नाउ इट हैज़ स्टार्टेड टू अप्लाई ऑल ओवर द इंडिया, मतलब ये अब पूरे होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखी थी और दिस इज़ अ थर्ड वीडियो। आज भी हम लोग कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आज हम लोग देखेंगे फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन जो कि दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952। तो देखते हैं कि फैक्ट्री को किस तरह से डिफाइन किया गया है इस एक्ट के तहत। फैक्ट्री मीन्स, आप यहां देख रहे होंगे, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमाइसेस और प्रेसेंट्स। प्रेमाइसेस का मतलब क्या होता है? कोई एक एरिया एनक्लोज्ड बाय वॉल्स है सपोज, तो वो उसका प्रेमाइसेस है। और प्रेसेंट्स का मैं कहने का मतलब वो एरिया के आसपास और उसके अंदर का एरिया। प्रेमाइसेस और प्रेसेंट्स उसी को कहते हैं। सपोज करो कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री का एक बीच में तो फैक्ट्री है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बीच में फैक्ट्री दिया है यहाँ पे और चारों तरफ से वो इनक्लोज्ड बाय वॉल्स है। तो उसका जो एरिया है, अंदर का एरिया, उसको हम लोग प्रेमाइसेस बोलेंगे और आसपास के एरिया को हम लोग प्रेसेंट्स बोलेंगे। In any part of which, factory means any premises or presents in any part of which, जिसके किसी पार्ट में क्या चल रहा हो। This is very important term to notice. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो, ऐसा कोई भी जगह जहां पे कहीं भी या पूरे उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा हो, या तो बिजली के मदद से या फिर विदाउट द एड ऑफ पावर, उसे हम कहेंगे फैक्ट्री। अगर हम फैक्ट्री की डेफिनेशन देखें तो फैक्ट्री का मतलब जिस तरह से डिफाइन किया गया है एक्ट में, लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, वो है फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसेंट्स देयर ऑफ इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन और इज ऑर्डिनरली सो कैरिड ऑन whether with the aid of power or without the aid of power। आप इसका अपने बुक से अपने टेक्स्ट मिला के देख सकते हैं। सेक्शन 2G का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपके दिमाग में ये बात छप जाए कि फैक्ट्री का डेफिनेशन आखिरकार था क्या। और एग्जाम में जब आपको लिखने का नाम बताए, कभी भी सपोज करो फैक्ट्री का डेफिनेशन लिखने का समय आया, लिखने का नौबत आ गया एग्जाम में, तो आप बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ याद आ जाएगी और आप बहुत ही आसानी से उसे लिख पाओगे क्योंकि आपके दिमाग में एक ग्राफिकल इमेज छपा हुआ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने ये तो देखा कि फैक्ट्री के डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन किया जा रहा हो। एक्ट ने बहुत ही क्लियरली इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी डिफाइन किया। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे डिफाइन किया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस एक्ट में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सेक्शन 2 क्लॉज आई और क्लॉज IC मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन करता है। और क्या डिफाइन करता है? मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस of making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing, otherwise treating, adapting any substance
विथ व्यू टू यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी या फिर डिस्पोजल। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। कुछ कुछ यहाँ पे वर्ड्स दे दिए गए हैं और कह दिया है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर बनाया जा रहा हो, मेक किया जा रहा हो, ऑल्टर किया जा रहा हो, ऑल्टर मतलब होता है उसके आकार में, उसके प्रकृति में, उसके नेचर में कुछ चेंज लाना, किसी भी सब्सटेंस का, उसको ऑल्टर कहते हैं। रिपेयर किया जा रहा हो, होप रिपेयर मतलब तो आप सभी जानते होंगे। ऑर्नामेंटिंग, सजाया जा रहा हो किसी भी सब्सटेंस को। फिनिशिंग, उसको एक फिनिशिंग टच दिया जा रहा हो, फिनिशिंग किया जा रहा हो वहां पे। पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप। डिमोलिशिंग, डिमोलिशिंग मतलब वही, ब्रेकिंग अप और डिमोलिशिंग एक तरह का चीज है। तोड़ना, अलग अलग करना, उसको ब्रेकिंग अप कहेंगे। और डिमोलिशिंग मतलब ध्वस्त कर देना। अदरवाइज ट्रीटिंग, किसी और तरीके से ट्रीट किया जा रहा हो या फिर अडेप्ट किया जा रहा हो किसी भी सब्सटेंस को। और क्यों किया जा रहा है ये सब, उस सब्सटेंस के साथ ये सब क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे कारण है उसको यूज करने का पर्पस से, उस सब्सटेंस को सेल करने के पर्पस से, ट्रांसपोर्ट या डिलीवर या डिस्पोज करने के पर्पस से, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहेंगे। होप आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा ये डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि फैक्ट्री जो कि सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है वो क्या है, किस तरह से वो डिफाइंड है। और ये डेफिनेशन कहता है कि फैक्ट्री वही है जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा हो विद द एड ऑफ पावर या फिर विदाउट द एड ऑफ पावर, बिजली की मदद से या फिर विद्युत के बिना। और इस एक्ट ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी डिफाइन कर दिया, और जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सीखा। अब आइए हम और आगे बढ़ते हैं।